नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या कभी हमने सपने में भी सोचा था कि हमारे टीवी चैनल इस देश को एक तरह से गृह युद्ध की तरफ ले जाएंगे? इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इतना तनाव बढ़ाने का काम टीवी चैनल करेंगे। आप लोगों के जीवन की शांति, खुशहाली सब टीवी चैनल छीन लेंगे। वो नहीं बताएंगे कि देश में समस्या क्या है, देश में कमियां क्या है, आपका जीवन कैसे बेहतर हो। वो बताएंगे कि आप हर समय गुस्से में रहिए, हर समय महसूस करते रहिए कि आप हिंदू हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि मुसलमान आप पे कब्जा कर लेंगे, आपको मुसलमान बना देंगे। कोई छोटी मानसिकता का टीवी चैनल करे, कोई छोटा अखबार करे, तो समझ में आता है कि बहुत छोटे लोग हैं, दिमाग से छोटे हैं, आर्थिक रूप से छोटे हैं और अपने ब्लैकमेलिंग, अपना गलत काम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर देश के सबसे बड़े उद्योगपति में कहे जाने वाले मुकेश अंबानी का टीवी चैनल ये करे तो आप क्या सोचेंगे? पहली बात तो मुकेश तमाम धंधे कर रहे हैं। वो पेट्रोल बेच रहे हैं, वो डीजल बेच रहे हैं, वो टावर लगा रहे हैं, वो गैस कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो अंबानी नहीं कर रहे हैं। अब उनको फिर मीडिया के धंधे में आने की ज़रूरत क्या है? जब उन्होंने ये नेटवर्क 18 और बाकी चैनल्स खरीदे थे, मीडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, तो लोग चौंके थे कि भाई अंबानी जी को क्या मतलब, ईटीवी इतना बढ़िया चलता था, उसको खरीद के नेटवर्क 18 नाम रखने का क्या मतलब क्या है? ये तो बहुत बाद में समझ में आया। पिछले चुनाव में ये पाया गया कि फेसबुक के जरिए अंबानी की कंपनी ने नफरत फैलाने की कोशिश की थी। और जब उनके चैनल में देखेंगे और उनके चैनल के कुछ एंकर को चिल्लाते हुए देखेंगे, उनके थंबनेल देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना घिनौना काम कर रहे हैं ये। पूरे देश को हिंदू मुसलमान में ललकार रहे हैं, ये बिल्कुल दंगा कराने की स्थिति में हैं, जहर बो रहे हैं समाज में। जो पत्रकारिता हमने पढ़ी थी कि आपकी ड्यूटी है, अगर कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई तनाव हो, तो आपकी पत्रकारिता इस तरह से होनी चाहिए कि वहां शांति की बात होनी चाहिए। मगर इनके स्टूडियो हिंसा का नया प्रयोगशाला बन गए हैं। इनके एंकर देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की नई भट्टी बन गए हैं। इनके स्टूडियो हर समय हिंसा फैलाने का माध्यम बन गए हैं। थंबनेल देखिए, कभी अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे एंकर को सुनते हुए सुनिए, देखिए, पूरी दुनिया थूकती है ऐसे एंकर्स पे। लोग कहते हैं ये एंकर हैं। किस भाषा में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सवाल खड़े करते हो, वो भी मुकेश अंबानी के चैनल में। वो अंबानी जिसको देश के विकास की बात माना जाता था, धीरू भाई अंबानी की सज्जनता की लोग तारीफ करते थे। क्या कमी है मुकेश अंबानी को? क्यों वो मुकेश अंबानी देश को इस हालत में पहुंचाना चाहते हैं कि पूरा देश हिंदू बना मुसलमान में खड़ा हो जाए? क्या चाहते हैं? राजस्थान के अलवर में एक 300 साल का पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया, सड़क बनाने के नाम पर तोड़ दिया गया। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, इन अंबानी जैसे चैनलों को इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता? एंकर हैं अमन चोपड़ा, जब बोलेंगे, एक्चुअल में इनकी होड़ लगी हुई है, 3-4 जो एंकर हैं इनमें होड़ लगी है कि कौन कितनी नफरत की बात कर सकता है, कौन कितना घिनौना बोल सकता है। तो अमन चोपड़ा जी ने जो थंबनेल बना के और वीडियो डाल के और उसका ट्विटर करके जो नफरत फैलाने शुरू करी, तो उससे पूरे राजस्थान में तनाव फैल गया। उन्होंने कहा कि साहब ये जो जहांगीरपुरी में हुआ उसका बदला लेने के लिए मंदिर तोड़ दिया गया। लेकिन 24 घंटे में सच सामने आया कि जो मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया था वो तो बीजेपी की नगर पार्षद जितने होते हैं उसमें 35 में से 32 पार्षद बीजेपी के हैं, और नगर निगम ने इसको तोड़ने का आदेश दिया। मतलब 35 में से 32 पार्षद जिसके थे, जो नगर निगम था, वो बीजेपी के लोग थे, और उन्होंने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। और बेचारे एंकर साहब अमन चोपड़ा जी बैकफुट पे आ गए, क्योंकि इतना नफरत भरा वो जहर ट्वीट कर चुके थे, इतना नफरत भरा वीडियो बोल चुके थे, कोई चारा बचा नहीं। जल्दी से अपना ट्वीट डिलीट किया और डीपी में भगवान राम के संग फोटो लगा दी अपनी। लेकिन तब तक लोग ट्विटर पे उनका स्क्रीनशॉट ले चुके थे।
पूरे देश में ट्रेंड होने लगा कि अमन चोपड़ा ने ये जो जहर बोने का काम किया है, शांत प्रिय राजस्थान में आग लगाने का काम किया है, तो अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर हो और अंततः राजस्थान में अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कितना खराब बात है, कितनी खराब बात है। एक इतना बड़ा टीवी चैनल, एक इतना बड़ा नेटवर्क, एक देश का इतना बड़ा आदमी, उसके एंकर की ये भाषा और फिर एफआईआर लॉन्च हो जाना। नेता भी पीछे नहीं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस राज अलवर में जो ये हुआ है वो बहुत निंदनीय है, और तरह तरह लोगों ने ट्वीट किया, बहन जी देख तो लो, वहाँ 35 में से 32 पार्षद बीजेपी के यहाँ भूल गई हैं, पता ही नहीं होगा आपको। उत्तर प्रदेश में तो आप बीजेपी की बी टीम हो ही हो। प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट भेजी है बीजेपी ने, उसमें लिखा है कि बहन जी ने बड़ा सहयोग किया, मतलब बहन जी की पूरी बसपा हमारी तरफ आ गई तो हम जीत गए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो मायावती जी बीजेपी से आपने कर लिया, ये पूरे देश भर का कॉन्ट्रैक्ट है कि हर जगह कांग्रेस को कोसना है, आम आदमी पार्टी को कोसना है, समाजवादी पार्टी को कोसना है और बीजेपी को सपोर्ट करना है। कांग्रेस की अलवर सरकार ये बहन जी ये नहीं लिख पाई कि जिस पार्षद ने ऑर्डर किया है वहाँ पे, जिस नगर निगम ने किया वहाँ 35 में 32 बीजेपी के हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी की बी टीम है मायावती जी, ऐसा लोग कहते हैं। पूरे देश में अमन चोपड़ा की और रिलायंस टीवी की, रिलायंस नेटवर्क की और नेटवर्क 18 की और मुकेश अंबानी की आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं अब क्या यही आचरण बचा है? पॉलिटिकल पार्टी भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की में अरुण राजभर हैं, ओपी राजभर जी के बेटे, गुस्से में। सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ जो जिम्मेदार पत्रकार हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नफरत की भावना के साथ देश में नफरत फैलाने के लिए बड़े टीवी चैनल पर बैठ करके इस तरह का नफरती फरमान सुना रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं अन्याय नहीं हो रहा है। बुलडोजर तो चलना चाहिए, महंगाई पर चलना चाहिए, बेरोजगारी पर चलना चाहिए, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश में जिस तरह का नफरत फैलाया जा रहा है उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर इन मुद्दों पर चलना चाहिए। अब राजभर जी ने नाराजगी जताई है, तो निषाद पार्टी के मंत्री जी हैं, उनकी पार्टी के रत्नेश उनके प्रवक्ता हैं, तो वो कैसे पीछे रहते? गुस्से में वो भी हैं, इनकी बात भी सुन लीजिए। पहले आपने मंदिर तोड़ा और फिर अब आपने गौशालाएं। आखिर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? उन गायों का क्या दोष था? हमारे यहाँ हमारे धर्म में गाय श्रद्धा का प्रतीक है, गौ हमारी माता है। और आप दूर चले जाइए, धर्म से दूर किसी जानवर को इस तरीके की पीड़ा पहुंचाना। गौशाला के लिए सरकारें प्रबंध कर रही हैं, ज़मीन दे रही हैं, और वो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, तो ऐसे में ज़रूरत नहीं थी कि ये किया जाता। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है। मैं एक बात बस कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आपने करके कई सारे लोगों को शर्मसार किया है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। अब ये राजभर और ये निषाद तो छोटी छोटी पार्टियाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ऐसे मौके पे गुस्सा होती है। फायर ब्रांड नेता हैं वैभव माहेश्वरी, इन्होंने भी इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा किया है। एक बार इनको भी सुन लीजिए। और सरकार अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कुछ पत्रकारों का इस्तेमाल कर रही है जो पत्रकारिता कम करते हैं और सरकार की चाटुकारिता ज़्यादा करते हैं, जिसकी कड़ी में हम ये देख रहे हैं कि तमाम इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के बीच में बैर पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। हमें इनसे बच के रहना पड़ेगा। ठीक बात कह रहे हैं वैभव, आमतौर पर गुस्सा जायज़ है और हम लोगों के बिल्कुल भाई जैसे हैं। अशोक भानगड़े जी, आप हमारी डिबेट में उनको सुनते हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, तमाम टीवी चैनल पर रहते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है टीवी चैनलों के लिए, जरूर सुन लीजिए अशोक भानगड़े को, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कांग्रेस सरकार उसको जबरदस्ती करवाना चाहती तो वहाँ के जो अध्यक्ष है कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपैलिटी के और बाकी सदस्य वो इस प्रस्ताव पे डिसेंट नोट दे सकते थे, विरोध कर सकते थे, इसका अपील कर सकते थे। लेकिन शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और मास्टर प्लान लागू करने के लिए ये तमाम चीज़ें उन्होंने प्रस्ताव में पारित की, प्रस्ताव एक्सेप्ट किया। तो देखा जाए तो ये भाजपा का ही काम है, क्योंकि भाजपा वहाँ सत्ता में है। वहाँ जयपुर से कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि वहाँ सरकार कांग्रेस की है इसलिए ये ठीक रहा कांग्रेस पे फोड़ना। विपक्ष के लिए तो इजी है, बीजेपी वहाँ विपक्ष में वो तो बोलेगी, लेकिन न्यूज़ चैनल और कोई रिस्पॉन्सिबल पत्रकार यदि हो और यदि वो ऐसी ओछी बात करे बिना कोई चीज़ें समझे या समझाए, तो मुझे लगता है ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। हमें खबरें देनी है, झगड़े नहीं लगवाने हैं।
लेकिन हम यदि किसी के गोद में बैठ के पत्रकारिता करेंगे तो यही हाल होता है, क्योंकि वहाँ जो विपक्ष है और दिल्ली में जो सत्ता पक्ष में है, यदि उसी के हाँ में हाँ मिलाना हो तो फिर आप किसी को भी कटघरे में खड़े कर देते हो बिना सच्चाई और बिना फैक्ट्स जाने। और वहाँ अधिकारियों को भी मालूम था इससे बवाल होगा। उन्होंने बाकायदा 12 अप्रैल को एसपी को जो अलवर के एसपी है उनको लिख के उनसे 150 पुलिस की सहायता मांगी, वो 150 पुलिस का दस्ता मांगा है, यानी वो जानते थे इसमें विरोध होगा। लेकिन मंदिर टूटते ही ये कांग्रेस पे मत्थे जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कई मंदिर काशी विश्वनाथ में भी टूटे हैं जो स्कंद पुराण में जिनका जिक्र है, लेकिन क्योंकि वहाँ केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी है तो वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और जिन्होंने कहा मंदिर टूटे उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं। ये सच्चाई है। लेकिन दुर्भाग्य है पत्रकारिता का कि मीडिया इतने ऊंचे लेवल पे उतर के ये हरकत करता है। कुछ गलत नहीं है। जब पत्रकारिता अपने मूल स्वरूप से हट जाए तो फिर ये सब चीज़ें सामने आती हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर हुई। मैं किसी भी पत्रकार पे एफआईआर होने के खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन जब पत्रकार इस तरह हिंसा फैलाएगा, नफरत फैलाएगा तो करे क्या, सरकारें क्या करें। तब भी मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा इस एफआईआर को ख़त्म कराइए। अमन चोपड़ा ने शायद माफ़ी मांगी होगी क्योंकि ट्विटर डिलीट हो गया। गलती अमन चोपड़ा, संजय शर्मा और अमाका और ढलाना की नहीं है। इनके पीछे जो सोच है, इनके पीछे जो मालिक है, उनकी गलती है, उनकी सोच है। सोच मुकेश अंबानी की होगी तभी ये हो रहा है कि मुकेश अंबानी का चैनल नफरत फैला रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है कि मुकेश अंबानी एक लाइन दें कि हमारे चैनल को समाज में प्यार की बातें करनी है, नफरत की नहीं करनी है। उनका कोई संपादक नफरत की बात करें तो सोच वहाँ से पैदा हुई। और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सिर्फ अपना माल बेचना है। नफरत से कर बिके तो नफरत से बेचना है, प्यार से बिके तो प्यार से बेचना है। मुकेश अंबानी को लगता है कि जितनी नफरत फैला देंगे, जितना हिंदू मुसलमान करा देंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो आजकल उनका चैनल पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने को तैयार है। पता नहीं क्या मुल्क को होगा, इस मुल्क का क्या होगा, ये उद्योगपति क्या करने जा रहे हैं, चाहते हैं ये वही जाने। लेकिन हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए। सिर्फ प्यार ही है जो समाज को, देश को बचा सकता है। प्यार से रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, जो नारा था उस नारे को आप बिल्कुल साकार करिए। ये देश तभी बचेगा जब हम सब प्यार से रहेंगे। नफरत से किसी का कुछ नहीं होता। मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ऐसे चैनल को देखना बंद कर दीजिए, इनकी नफरत को ख़त्म करिए इस मुल्क से। थैंक यू।